जय श्री राम। आज हम दोहा संख्या 5 के पश्चात सुंदरकांड का पठन एवं श्रवण करेंगे। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठी करिहहुँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासह मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमिरी गुण ग्राम। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिनि दासहि महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हनि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। अर्थात लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने रामचंद्र जी का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने पर घर बैठे दर्शन देने को कृतार्थ करने यहाँ आए।
तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताए। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां से वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातःकाल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं जो श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुण समूह का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। आज हमने दोहा संख्या 5, 6 तथा 7 की शुरुआत तक सुंदरकांड का श्रवण किया। आगे हम दोहा संख्या 7 के पश्चात श्रवण करेंगे। बने रहिए साहित्य और अध्यात्म के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।